नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 और 19 के बीच कई पंडालों में लग गई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच अभी कई पंडालों में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, साथ ही आग लगने की वजह का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले भी महाकुंभ मेला क्षेत्र के अरेल की ओर पड़ने वाले सेक्टर 23 में 9 फरवरी की रात आग लग गई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर। इसी साल अप्रैल में मेयर चुनाव होगा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाले एंड्रयूजगंज के पार्षद अनिता बसोए, आरके पुरम के पार्षद धर्मवीर और चंपाराना के पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पश्चिमी देशों का लोकतंत्र पर डबल स्टैंडर्ड, लोकतंत्र को खुद का सिस्टम मानते हैं, दूसरे देशों में तानाशाही ताकतों को बढ़ावा दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिम देशों के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देश लोकतंत्र को अपने यहाँ की व्यवस्था मानते हैं और ग्लोबल साउथ के देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोटा में केमिकल कंपनी ने गैस छोड़ी, स्कूली बच्चे हो गए बेहोश, सांस लेने में तकलीफ और उल्टियां होने लगी, कर्मचारी खंदे पर लेकर भागे। जी हां दोस्तों, कोटा में चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की फैक्ट्री से छोड़ी गई अमोनिया गैस स्कूल तक पहुंच गई, जिससे स्कूली बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में ही गिरने लगे। इस दौरान कई बच्चों को उल्टियां भी होने लगी। स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को कंधों पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यानी कि CFCL की फैक्ट्री के पास ही सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित है। फैक्ट्री स्कूल की बाउंड्री से अटैच है, जबकि फैक्ट्री का गेट 500 मीटर दूर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी, केंद्र ने आदेश दिया। भाजपा बोली, हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका आज 119 भारतीयों को जबरन भेजेगा। अमृतसर में लैंडिंग पर CM मान बोले, केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम कर रही, बीजेपी बोली अज्ञानी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से भारत भेज रहा है। इनमें से एक विमान आज रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिसमें 119 लोगों के होने की संभावना है, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। इसे लेकर पंजाब CM भगवंत मान और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। CM मान ने कहा है कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतारना गलत है। यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। जो लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गए थे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी जो लोग डिपोर्ट हुए थे, उनमें अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, फिर भी विमान अमृतसर में ही क्यों उतारे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल के उप प्रधानमंत्री का हाथ और चेहरा जला, कार्यक्रम में हाइड्रोजन गुब्बारे में विस्फोट के चलते हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौंडेल और पोखरा मेट्रोपॉलिटन के मेयर धनराज आचार्य शनिवार को एक कार्यक्रम में गुब्बारों के फटने से जल गए। पौंडेल को हाथ और चेहरे पर चोट आई है। दोनों अधिकारी पोखरा पर्यटन वर्ष के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे हवा में उड़ाए जाने थे। ये गुब्बारे आग के संपर्क में आ गए और इनमें ब्लास्ट हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
विदेश मंत्रालय बोला, मोदी और ट्रंप के बीच बांग्लादेश पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हसीना सरकार गिराने में हमारा हाथ नहीं, मामले को मोदी पर छोड़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश के हालात पर भी बातचीत की। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हुए बदलाव को लेकर अपने विचार और अपनी चिंताएं राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखी। साथ ही यह भी बताया कि भारत इस पूरी स्थिति को कैसे देखता है। वहीं दोस्तों, अगले हफ्ते भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को लेकर बातचीत होनी है। इस बैठक में बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बीएसएफ सैनिकों और भारतीय नागरिकों पर हमलों के बारे में भी बात की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना मामले की जांच करेगा। पुलिस को बंद मिला इलाहाबादिया का फ्लैट, समय को 10 मार्च तक पेश होने का आदेश। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समय रैना को इंडियाज गोट लेटेंट विवाद में 10 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि समय के वकील ने कहा है कि इस वक्त समय रैना अमेरिका में है और 17 मार्च को लौटेंगे। साथ ही उन्होंने अधिक समय देने की भी मांग की है। वहीं दोस्तों, इसी बीच महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विभाग भी इसी मामले की जांच करेगा। शुक्रवार को मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में संस्कृति विभाग ने रणवीर विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ऑफिस के मुताबिक इंडियाज गोट लेटेंट शो में अश्लीलता के बारे में विभाग को शिकायतें मिली थी। ऐसे ही अन्य शो बिना उचित अनुमति के दर्शकों को टिकट देकर चलाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ की ओर श्रद्धालुओं का जन सैलाब, कौशाम्बी में ट्रैफिक का बड़ा दबाव, डीएम ने कोखराज टोल को कर दिया फ्री। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की लहर उमड़ रही है और इसी के साथ श्रद्धालुओं का हुजूम तेजी से प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। इसी बढ़ती भीड़ के कारण कौशाम्बी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 2 पर वाहनों का भारी दबाव देखा जा रहा है। शुक्रवार की रात से ही हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि वाहन धीरे धीरे रेंगते हुए महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी स्वयं सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में डीएम हुल्गी ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोखराज टोल प्लाजा को अगले आदेश तक निःशुल्क कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय टीम का पहला बैच दुबई रवाना। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। टीम का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। जी हां दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का पहला बैच शनिवार को दुबई रवाना हो गया है। एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कुछ प्लेयर्स मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। 19 फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे, जबकि टूर्नामेंट के शेष मुकाबले पाकिस्तान के कराची, रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दूल्हे की घोड़ी पर बैठे बैठे हो गई मौत। श्योपुर में बारात लेकर मंडप पहुंचा था, तोरण मारने के बाद डीजे पर किया डांस। जी हां दोस्तों, श्योपुर में घोड़ी पर बैठे दूल्हे की अचानक मौत हो गई। वह बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा था। वहां परंपरागत स्वागत के बाद उसने दरवाजे पर तोरण मारा, फिर डीजे की धुन पर डांस करने लगा। दोबारा वह घोड़ी पर बैठा तो कुछ देर बाद बेसुध होकर गिर पड़ा। घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे की है। इसका वीडियो शनिवार को सामने आया। प्रदीप जाट, जो कि 27 साल का एक युवक है, उसकी बारात श्योपुर बाईपास के जाट छात्रावास पहुंची थी। यहां पर शादी समारोह था, लेकिन खुशियों का यह पल दुख में उस वक्त बदल गया जब दूल्हा डांस करने के बाद घोड़ी पर बैठा और उसकी बैठे बैठे हालत में ही गंभीर स्थिति में मौत हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से केस चलाने की परमिशन मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। ईडी और गृह मंत्रालय का यह कदम सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जैन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में। 7 मेंबर्स का पैनल बनाया। दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी कर सरकार को सुझाव देगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। पैनल में महिला एवं बाल विकास कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले की शिकायतों को कैसे निपटाया जाए यह सुझाव देगी। इसके अलावा यह दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह भी देगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा की टेस्ट फॉर्मेट से हो गई है छुट्टी, बीसीसीआई ने तय कर लिया नए कप्तान का नाम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम दुबई रवाना हो चुकी है। इसी बीच रोहित शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जो उनके फैंस को शायद ही पसंद आए। दरअसल दोस्तों, रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अब मुश्किल में है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अब टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। उनकी जगह नए कप्तान के नाम को भी तय कर लिया गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने बताया कि मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अब टेस्ट मैचों के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है और बुमराह को, जो कि टेस्ट टीम के उपकप्तान है, वह इस साल जून जुलाई में इंग्लैंड दौरे के कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में 3 दिन बाद ठंड, राजस्थान में बारिश, हिमाचल प्रदेश में -7.7 डिग्री पहुंचा पारा, कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से बर्फ नहीं गिरी, हालांकि ठंड बरकरार है। सोनमर्ग में पारा सबसे कम -13 डिग्री दर्ज किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। मनाली समेत 5 शहरों में टेम्परेचर माइनस में चला गया। 19-20 को बर्फबारी हो सकती है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 18 फरवरी से ठंड बढ़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सुबह रात सर्दी का असर दिख रहा है। राजस्थान में 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1299 रुपए बढ़कर 85,998 पर पहुंचा। चांदी 2562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 84,699 रुपए था, जो कि अब 85,998 रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसके दाम में 1299 रुपए बढ़े हैं। वहीं दोस्तों इस हफ्ते चांदी के दाम 2,562 रुपए बढ़ गए हैं और अब चांदी 97,953 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा। एम का प्रोजेक्ट पर काम जारी। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील पूरी होने में कई दिक्कतें। जी हां दोस्तों, भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। रूस भी भारत को यह फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। वहीं दोस्तों, रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलुरु एयर शो में कहा कि विमान की सप्लाई के अलावा हम भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस साल भी अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा, साथ ही F-35 स्टील्थ फाइटर्स देने का भी रास्ता साफ करेगा। ट्रंप ने भले ही भारत को F-35 विमान देने की पेशकश कर दी हो, लेकिन इस डील को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी, फिर भारत लागत पर विचार करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चोरी छिपे करते थे आतंकवादियों की मदद, अब राज्यपाल ने लिया एक्शन, नप गए सरकारी कर्मचारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि LG ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 3 सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बर्खास्त करने के आदेश दे दिए। बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों में एक टीचर, एक पुलिस कांस्टेबल और एक वन विभाग का कर्मचारी है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने आतंकवादियों के लिए हथियार जुटाने में मदद की और घाटी में हिंसक प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन तीनों को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से निर्देश दिए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव, बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, कांग्रेस 0। नगर पालिका में आम आदमी पार्टी का खुला खाता। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 निगमों में जीत का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस निगम में खाता भी नहीं खोल पाई है। जबकि 49 नगर पालिका में बीजेपी को 35, कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। आम आदमी पार्टी ने बोदरी की 1 सीट पर जीत हासिल की, जबकि 5 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉक्स ऑफिस पर छावा की दहाड़, विक्की कौशल की फिल्म ने पहले दिन की बम्पर कमाई। जी हां दोस्तों, साल 2025 की शुरुआत में बॉलीवुड की फिल्म छावा का ट्रेलर सामने आया था। तब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आ सकती है। जिस तरह से एक्टर विक्की कौशल ने फिल्म में
अपने किरदार छत्रपति संभाजी महाराज के लिए मेहनत की थी, उसे देखकर लग रहा था कि यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है और कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। दरअसल दोस्तों विकी कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन एक ऐसा धमाल मचा दिया है जो हाल ही में आई कुछ फिल्में नहीं कर पाई है। दरअसल दोस्तों टेक्निकल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन यानी कि शुक्रवार को छावा ने इंडिया में करीब 31 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इसी के साथ उनकी फिल्म इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली पहली फिल्म भी बन गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में 4 जगहों पर खालिस्तानी पोस्टर, आतंकी पन्नू ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, सीएम भगवंत मान को भी दी धमकी। जी हां दोस्तों, भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर पंजाब के नकोदर में 4 जगहों पर लगाए गए हैं। आतंकी पन्नू ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है और इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी धमकी दी है। दरअसल दोस्तों आतंकी पन्नू द्वारा वायरल किए गए वीडियो में कहा गया है कि जालंधर के नकोदर कस्बे में 4 जगहों पर खालिस्तानी पोस्टर लगाए गए हैं। लंबे समय के बाद इस आतंकी संगठन ने पोस्टरों का इस्तेमाल किया, वरना यह संगठन लंबे समय से पंजाब के विभिन्न शहरों में खालिस्तानी नारे लिखवाने का ही काम करता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को टी शर्ट पहनाकर रिहा किया। इस पर लिखा, न भूलेंगे न माफ करेंगे। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा। जी हां दोस्तों, हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों को एक खास तरह की टी शर्ट पहनाकर रिहा किया गया है। इस पर लिखा है, हम न भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर साहिल खान ने दूसरी शादी की। 26 साल छोटी गर्लफ्रेंड से दुबई के बुर्ज खलीफा में की लेविश वेडिंग। जी हां दोस्तों, फिल्म एक्सक्यूज मी में नजर आ चुके एक्टर साहिल खान ने दूसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने खुद से 26 साल छोटी गर्लफ्रेंड मेलिना अलेक्जेंड्रा से वैलेंटाइंस डे के मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा में ग्रैंड वेडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल पर शेयर की। साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस ग्रैंड वेडिंग की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर की। इसमें से एक वीडियो में उनकी दुल्हन मेलिना केक के साथ पोस्ट देती हुई नजर आ रही है। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फाइनली शादी हो गई, बधाइयों और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। सभी चाहने वालों को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। सभी को जीवन में प्यार, खुशी और सफलता मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ बोले, सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजीआई क्यों? जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। धनखड़ ने आगे कहा कि यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर का दावा, एलन मस्क मेरे बच्चे के पिता, बच्चे की सेफ्टी के लिए पहले नहीं बताया। मस्क के पहले से 12 बच्चे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एशले सेंट क्लेयर ने दावा किया है कि वे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बेटे की मां हैं। क्लेयर ने कहा है कि हमने 5 महीने पहले सीक्रेट तौर पर इस बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सेफ्टी और प्राइवेसी के चलते पहले इसकी घोषणा नहीं की। क्लेयर का दावा सही है तो यह मस्क का 13वां बच्चा होगा। एलन मस्क की 3 महिला पार्टनर से 12 संतानें हैं। दरअसल दोस्तों, एशले क्लेयर ने सोशल मीडिया पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि 5 महीने पहले मैंने बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया। मस्क उसके पिता हैं। मीडिया में इसे उजागर किया जा रहा है। बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देना चाहती हूं। मैं मीडिया से अपील करती हूं कि वह हमारे बच्चे की निजता का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।